हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स लर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम करेंगे डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 23/9/2021 क्रमांक संख्या 77 ब्रैकेट में पी। आज की वर्कशीट हमारी ईवीएस वर्कशीट जो क्लास 3 के लिए है। यहाँ पर ए बी सी जो भी आपका सेक्शन हो लिख लीजिए। ये वर्कशीट आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड यूनिट 12 वर्क वीक 2 की है। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। बच्चों वर्कशीट शुरू करते हैं हम। बच्चों हमने पार्ट वर्क वीक 2 में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा है। हमने बहुत सारे सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा है। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय का सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय में या सही समय से पूरा कर पाएंगे। बच्चों आज हम समय की महत्ता और सदुपयोगिता के बारे में जानेंगे। बच्चों इस वर्कशीट में हम समय के सदुपयोग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 1। बच्चों कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई है। इन विभिन्न गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। बच्चों यहाँ कुछ गतिविधियों के चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह यहाँ पर गतिविधियां दी गई हैं, चित्र दिए गए हैं। उनको अपनी दैनिक जीवन के समय के अनुसार अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे देखिए ये बच्चा, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो दूसरे चित्र में क्या दिया गया है देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे आप, मैं रोज सुबह 7 बजे नहाता हूँ। क्या लिखेंगे? 7 बजे नहाता हूँ। ठीक। और ये देखिए यहाँ पर तीसरे चित्र में क्या दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पर दिया गया है मैं रोज 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। ठीक। और यहाँ पे देखिए बच्चों स्कूल से आने के बाद आप थोड़ा पढ़ाई करते हैं ना, तो कितने बजे करते हैं? तो यहाँ देखिए मैं रोज 5 शाम, सॉरी यहाँ काट देते हैं, मैं रोज शाम 5 बजे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, जो भी है आप लिख लीजिएगा। और देखिए बच्चों 5वें चित्र में क्या दिया गया है, मैं रोज शाम 6 बजे पार्क खेलने जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी है आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए छठे चित्र में क्या दिया गया है, मैं रोज रात 9 बजे सो जाता हूँ। या जाती हूँ, जो भी है आप लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। तो पहले क्या क्या दिया गया था,
ये देखिए गतिविधियां क्या थी। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं रोज सुबह 7 बजे नहाता हूँ, मैं रोज 8 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं रोज शाम 5 बजे पढ़ाई करता हूँ मतलब पढ़ता हूँ, मैं रोज 6 बजे शाम को पार्क में खेलने जाता हूँ और मैं रोज रात को 9 बजे सो जाता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 2, समय के सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझाने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई है। कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों ये गीता और गौरव की कहानी दी गई समय के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कहानी दी गई है। गीता और गौरव दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय से पूरा कर लेती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय खेलता ही रहता। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे कि पढ़ने के लिए कहते थे, समझाते थे और पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान ना देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया था। स्कूल परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया, इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक नहीं सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। देखा बच्चों, यहाँ पे दो भाई बहन की कहानी थी जिसमें गौरव अपना टाइम खेलने में व्यतीत करता था, जबकि गीता पढ़ती थी, समय से उठती थी, सोती थी, खाती थी, हर काम समय से करती थी, जिससे उसके माँ बाप गौरव को बहुत समझाते थे पर वो बात नहीं समझता था। चलिए देखते हैं इस कहानी से रिलेटेड प्रश्न क्या दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें। प्रश्न 1 देखते हैं। गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था। गौरव अपना समय खेलने में, वह केवल खेलने में ही अपना समय व्यतीत करता था। ये रहा बच्चों, ये 1 का है। गौरव अपना समय खेलने में ही व्यतीत करता था। गीता ने गौरव को, दूसरा प्रश्न है, गीता ने गौरव को क्या समझाया। गीता ने गौरव को समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये समझाया। और तीसरा प्रश्न क्या है, समय का सदुपयोग ना करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी। समय का सदुपयोग ना करने पर गौरव को परेशानी उठानी पड़ी कि बारिश हो गई और पूरे गांव की बिजली चली गई, जिससे वह पढ़ाई नहीं कर पाया। अब वो कैसे पढ़ेगा, यह उसको परेशानी उठानी पड़ी बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या। मम्मी पापा किसको समझाते थे, गौरव को क्या समझाते थे, समझाते थे कि तुम अपना समय व्यर्थ ना करो। उसकी मम्मी पापा उसे कहते थे अपना समय व्यर्थ ना करो। और 5वां प्रश्न क्या है बच्चों, पांचवा प्रश्न है, आपने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता।
हमें हर काम समय से पूरा करना चाहिए। स्कूल हो चाहे खेलना हो, कुछ भी हो, सब समय से करना चाहिए। ठीक बच्चों, ये कहानी से हमें सीख मिली है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक्टिविटी, घर में उपलब्ध कागजों और गत्तों की सहायता से घड़ी बनाएं जैसे हमने बनाई है और अपनी टीचर के साथ साझा कीजिए। देखिए बच्चों, हमने ऐसे घड़ी बनाई है गत्ते को लेकर। आप भी ऐसी बनाइए और अपनी टीचर को दिखाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि समय से काम करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को बताएं कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, एक बार जो समय चला जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी बाहर निकले 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना को हराना है तो 2 गज दूरी बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर दे और घंटी का बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी अगली वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें बच्चों। बाय बाय बच्चों।